बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पिछली वीडियो में मैंने दुबलापन की वजूहात के बारे में काफ़ी डिटेल से बताया था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको रुके हुए वेट को दोबारा बढ़ाने के लिए और दुबले पतले जिस्म को मोटा सेहतमंद बनाने के लिए कुछ ग़िज़ाओं के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले हमने देखना है कि आपको कोई मेडिकल इशू या कोई किसी किस्म की डेफिशिएंसी तो नहीं है। अगर आपको कोई मेडिकल इशू यानी कोई डिज़ीज़ है तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो लाजमी करवाएं पहले। उसके अलावा अगर आपको किसी चीज़ की कोई डेफिशिएंसी है तो आप टेस्ट करवाएं अपनी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, B12 की हो सकती है, मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो अगर इस किस्म की कोई डेफिशिएंसी हो तो मल्टीविटामिन का इस्तेमाल जो है वो लाजमी साथ करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ लोगों को भूख का इशू होता है, भूख नहीं लगती। तो जिनको भूख नहीं लगती उनको भूख लगाने वाला कोई सिरप या कोई मेडिसिन इस्तेमाल करना पड़ती है। इसके अलावा नौजवानों को कुछ और मसले मसाइल हैं जिनमें जरियान, एहतलाम और फीमेल्स में लिकोरिया का मसला या मेंसेस प्रॉब्लम है। तो अगर इस किस्म का कोई मसला है तो उसका इलाज भी पहले ज़रूरी है। अब आते हैं ख़ुराक की तरफ। तो अगर आप अपने आप को हेल्दी करना चाहते हैं, थोड़ा मोटा ताज़ा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपने ज़्यादा कैलोरीज़ लेना है, ज़्यादा कैलोरीज़ वाली ख़ुराक लेना है। अगर आप पहले 2500 कैलोरीज़ की ख़ुराक रोज़ाना लेते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो एक दिन की वो भी 2500 ही है, तो फिर आपका जो वज़न है वो नहीं बढ़ेगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 2500 कैलोरीज़ है रोज़ाना, आपको चाहिए कि आप 3000 कैलोरीज़ या उससे प्लस कैलोरीज़ की ख़ुराक लेना शुरू करें। नंबर 2 पे है वो ज़्यादा मील्स लेना। पहले आप दिन में अगर 3 मरतबा खाना खाते हैं तो अब इसकी जो है ना तादाद को बढ़ा दें, 5 मील्स जो हैं वो दिन में लेना शुरू कर दें। इसके बाद है कार्बोहाइड्रेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल। कार्बोहाइड्रेट्स मसलन रोटी, चावल, फ्रूट्स, उबले हुए आलू वगैरह, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। तो रोटी आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी। हाँ, अलबत्ता चावल और फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें। फ्रूट्स में आपके सेब, केला, आम और खुबानी, ये जितने भी मीठे फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसके साथ जो है उबले हुए आलू, ये काफ़ी फ़ायदेमंद हैं वेट को बढ़ाने के लिए। रोज़ाना 2 या 3 बॉयल्ड जो पोटैटोज़ हैं उनको इस्तेमाल लाजमी किया करें। दूध जो है उसका इस्तेमाल लाजमी करें। दूध और दही ये काफ़ी हेल्प करती हैं जिस्म के वेट को बढ़ाने के लिए। तो 1 गिलास दूध, 1 कप दही जो है ये रोज़ाना लाजमी इस्तेमाल किया करें। इसके बाद है हाई प्रोटीन वाली डाइट। तो आपके मसल्स को बिल्ड अप करने के लिए, बॉडी को ग्रोथ देने के लिए, वेट गेन करने के लिए आपको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो प्रोटीन में दालें, गोश्त, अंडे वगैरह शामिल हैं। तो सुबह नाश्ते में बॉयल एग जो है वो ज़रूर इस्तेमाल किया करें। हफ्ते में 3 से 4 दिन दालों का इस्तेमाल किया करें। हफ्ते में 2 से 3 दिन जो है गोश्त का लाजमी इस्तेमाल किया करें। इसके अलावा कोशिश किया करें कि गोश्त जो है वो उबला हुआ इस्तेमाल करें। कीमा की सूरत में गोश्त का इस्तेमाल किया करें। इसके अलावा हेल्दी फ़ैट यानी कि देसी घी, मक्खन 2 चम्मच रोज़ाना इसका इस्तेमाल किया करें। मलाई वाला दूध है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, इनका इस्तेमाल किया करें। हेल्दी ऑयल्स में आपका जो है ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, तो इनको इस्तेमाल किया करें और कोशिश करें कि इन ऑयल्स को बगैर तले हुए इस्तेमाल करें। तली हुई अशिया जो है फ़ायदा की बजाय नुकसानदेह होती हैं। मिल्क शेक का इस्तेमाल किया करें। रोज़ाना कम से कम 1 गिलास मिल्क शेक लाजमी पिया करें। तो इसके लिए 1 गिलास दूध में बादाम 4-5, 1 टेबल स्पून पीनट बटर, 2 खजूरें और जो फ्रूट आपको पसंद है वो डालें और इसको इस्तेमाल करें। दही भल्ले, फ्रूट चाट या चना चाट, इनमें से जो भी आपकी चॉइस है वो रोज़ाना इनमें से एक कोई भी चीज़ जो है वो इस्तेमाल किया करें। ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल लाजमी किया करें। ये बादाम वगैरह, जो है अखरोट वगैरह, इनका इस्तेमाल लाजमी किया करें। खुशखुबानी के 2 या 3 दाने दिन में ज़रूर इस्तेमाल करें। 2 से 3 दाने अंजीर के लाजमी इस्तेमाल किया करें। तो इसके लिए अंजीर को रात को पानी में भिगो दें और सुबह उठ के खाली पेट उसको इस्तेमाल कर लिया करें। सागू सीड्स यानी कि साबूदाने की खीर, ये हफ्ते में 2 या 3 मरतबा लाजमी इस्तेमाल किया करें। चिया सीड्स यानी कि तुखम बलंगा है, तो ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद है, इसमें ओमेगा 3 भी होता है। तो चिया सीड जो है इसको पानी में भिगोकर 3 से 4 घंटे बाद इसको बनाना शेक में डाल के ये इस्तेमाल कर सकते हैं।
इन सब सारी चीज़ों के इस्तेमाल के साथ साथ आपको ना एक्सरसाइज की भी ज़रूरत है। कुछ लोगों के मसल्स होते हैं वो रुके हुए होते हैं, तो उन मसल्स को दोबारा एक्टिव करने के लिए एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। एक्सरसाइज करने से आपके जो मसल्स हैं वो ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। तो एक्सरसाइज लाजमी किया करें। ये जो कंसेप्ट है कि एक्सरसाइज सिर्फ मोटे लोग करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। एक्सरसाइज स्मार्ट लोगों को भी करनी चाहिए। एक्सरसाइज के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो जो स्मार्ट लोग हैं वो एक्सरसाइज के साथ साथ प्रोटीन शेक का इस्तेमाल लाजमी किया करें। इसके अलावा सारा कुछ करने के बाद नाजरीन, आपका एंड पे बचता है कि आप रेस्ट और जो है डीप स्लीप ज़रूर लें। गहरी नींद जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके मसल्स को ग्रोथ करने के लिए, रिकवरी के लिए एक रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो अच्छी और गहरी नींद जो है कम से कम 8 घंटे की लाजमी पूरी करें। स्ट्रेस को कम करें, खुश रहा करें। खुश रहने से भी आपकी जो बॉडी है वो सेहतमंद और तरोताज़ा होना शुरू हो जाएगी। नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।